राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे दिवाली की आसान पूजा विधि सरल तरीके से बिना कलश रखे हमें कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले जिस भी जगह पे हम पूजा करते हैं उस जगह को हमें अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना है। इसके बाद हम एक पाटा लेंगे, पाटे पर हमें लाल या पीला कपड़ा बिछा देना है। इसके बाद हमने भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि गणेश, माँ सरस्वती की इस दिन पे हम पूजा करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भगवान श्री हरि गणेश की और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो भी ली है। तो अगर फोटो है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम सुपारी से भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर स्थापित करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो भी धनतेरस पे हमने खरीदारी की है, जैसे हमने बर्तन की खरीदारी की है या सोना चांदी जो भी हमने लिया है, वो हम यहाँ पर पूजा में जरूर शामिल करेंगे। पूजा में अगर खरीदारी हमने सोना चांदी की नहीं भी की हो, तो जो हमारे पास पहले से रखा हुआ है, जो भी सोना चांदी हमारे पास, उसे हमें यहाँ पर पूजा पर जरूर शामिल करनी है। यानी कि जो माता का स्वरूप होता है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, सोना चांदी, कुछ पैसे मुद्रा हम लेते हैं, ठीक है, नगदी यानी कि, तो वो भी हमें यहाँ पर रखना है। चांदी का सिक्का अगर हमारे पास है तो वो हम यहाँ पूजा पर रख लेंगे। यानी कि जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है वो हमें पूजा में जरूर शामिल करनी है। इसके बाद मेरे पास कमलगट्टे की माला है, मैं इसी से मंत्र जाप करती हूँ, तो मैंने वो भी रखा है। अगर हमारे पास है तो जरूर शामिल करनी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें इसे छोड़ देना है। ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर कलश नहीं रखना है, तो हम एक अखंड दीपक दिवाली के दिन जलाते हैं। ये वैसे तो दो जलाया जाता है, एक घी के तेल का और एक सरसों के तेल का, लेकिन अगर दो ना जला पाए तो एक अखंड दीपक हमें यहाँ पर घी का जरूर जलाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम चावल का आसन देते हुए एक अखंड दीपक सबसे पहले हमें जलाना है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का हमें आवाहन करना है हाथ जोड़ के, और फिर हम भगवान को स्नान करवाते हैं। ठीक है। शुद्ध जल या गंगा जल से हमें यहाँ पर 5 बार आचमनी करके भगवान को सबसे पहले स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद हम भगवान को वस्त्र समर्पित करते हैं। ठीक है। तो वस्त्र के रूप में मैंने देखिए यहाँ पर भगवान को जो है वो वस्त्र दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भगवान श्री गणेश को हमें एक जनेऊ है हमारे पास तो जरूर देना है, नहीं है तो हम कलावा भी दे सकते हैं। ठीक है। इसके साथ माता लक्ष्मी को हम कलावा समर्पित करेंगे। ठीक है। भगवान श्री हरि विष्णु को देखिए मैंने यहाँ पर पहले से कलावा समर्पित किया हुआ है, फिर भी हमें जरूर से करना है। जो भी सोना चांदी नगदी बर्तन हमने रखा है, सभी पर जो है वो वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना है, क्योंकि इस दिन पे सभी को हम माँ लक्ष्मी के स्वरूप में ही पूजा करते हैं। तो इसीलिए सभी पर हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित जरूर करना है। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम धूप जला लेंगे। ठीक है। क्योंकि माता की पूजा में सुगंधित चीजों का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो सुगंधित धूप इस दिन पे हमें जलानी चाहिए। इत्र का छिड़काव हम कर सकते हैं, पूजा के पहले भी, बीच पूजा में भी, पूजा के बाद भी हमें इत्र का छिड़काव जरूर करना है। ठीक है। सब कुछ करने के बाद हमें हाथ जोड़ लेना है। इसके बाद सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। तो भगवान श्री गणेश को क्या प्रिय है? दुर्वा। दुर्वा बहुत ही प्रिय होता है भगवान श्री गणेश को, तो दुर्वा हमें चढ़ानी है। इसके बाद हम माता को, भगवान श्री गणेश को पुष्प चढ़ाएंगे। तो देखिए, एक चीज मैं आप सभी को बताती चलूं कि दिवाली की पूजा में कमल के फूल का विशेष महत्व होता है। तो दिवाली के दिन हमारे यहाँ पर भी मिलता है, अभी मुझे मिला नहीं है तो मैं आपको जो मेरे पास है मैं उसी से दिखा रही हूँ। अगर आप लोग को आसानी से कमल का फूल मिल जाए तो जरूर चढ़ानी है, नहीं तो जो मिल जाता है वही, उसी से हमें अपनी पूजा कर लेनी है। ठीक है। इसके बाद हम जो है भगवान को रोली चंदन लगाएंगे। माता लक्ष्मी की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए रोली से हम जो है वो सभी देवी देवताओं को चंदन तिलक कर देंगे, भगवान श्री हरि विष्णु को छोड़कर। ठीक है। भगवान श्री हरि विष्णु को हम पीला चंदन लगाएंगे, और जो भी बर्तन हमने रखा है, चांदी के सिक्के हमने रखे हैं, सभी पर रोली चंदन हम लगा देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला चंदन हम लगाएंगे, या अगर हल्दी है तो हल्दी से भी हम तिलक कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद सभी भगवान को हम तिलक समर्पित करने के बाद फल चढ़ाते हैं। तो फल में 5 प्रकार के फल इस दिन पे माता को चढ़ाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर 5 प्रकार के फल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही फल को 5 की संख्या में हमें चढ़ानी है, और विशेष रूप से इस दिन पे अनार का भोग लगाया जाता है, तो अनार हमें माता की पूजा में जरूर लेना है। इसके बाद हम मिठाई लेते हैं, तो जो मिठाई हमारे पास है वो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो हमने घर पे जो प्रसाद बनाया है, खीर पूरी जो भी हमने हलवा बनाया है, वो भी हम यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि माता के कुछ प्रिय वस्तु होते हैं जो इस दिन पे हमें चढ़ाने होते हैं। अच्छा,
खील बतासे का विशेष महत्व होता है, ठीक है। लक्ष्मी पूजन में, धनतेरस की पूजन में तो खील बतासे धनतेरस के दिन भी हम खरीदते हैं और माता को चढ़ाते हैं, और लक्ष्मी पूजन में भी हम रखते हैं। तो खील बतासे हमें ज़रूर से चढ़ाने हैं, और जितने भी बर्तन हमने रखे हैं सभी पर हमें थोड़ा करके खील बतासे डाल देने हैं, क्योंकि खाली बर्तन या खाली चीज़ें दिवाली की पूजन में नहीं रखी जाती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हो सके तो भर के रखें, नहीं हो तो थोड़ा-थोड़ा करके हमें डाल देनी है, ठीक है। इसके बाद माता को इस दिन पे सप्त धान चढ़ता है, ठीक है। 7 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं, खड़े अनाज, ठीक है। तो 7 प्रकार के अगर ना हो तो 5 प्रकार के भी हमें ज़रूर से चढ़ाने हैं। देखिए चने, मटर, ठीक है, जो भी हमें मिल जाता है, मतलब धान, गेहूँ, जो कुछ इस दिन पे मिल जाता है वो हमें ज़रूर चढ़ानी है। 5 या 7 की संख्या में हम ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 7 की संख्या में लें, लेकिन 5 की संख्या में भी ले सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर 5 की संख्या में ही आप सभी को दिखा रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा-सा गुड़ की ढेली अगर मिल जाए तो गुड़ भी हमें इस दिन पे हरे मूँग के ऊपर रखकर माता को समर्पित करनी चाहिए। मैं ये भी आप सभी को साथ-साथ में बताती चल रही हूँ। तो ये सभी बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद माता को कुछ न कुछ हमें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, यहाँ पर माता को श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ानी है। इसके बाद हमें जो है वो माता के कुछ प्रिय वस्तु होते हैं, ठीक है? जैसे कि सुपारी, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, ये सभी माता को बहुत ही प्रिय हैं, तो माता को हमें ज़रूर चढ़ानी है। 5-5 मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ। अगर 5-5 की संख्या ना भी हो तो हम 2-2 भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है? कितना है उससे हमें मतलब नहीं है, चढ़ाना है। अगर ना हो 2 तो 1 अगर मिल जाता है तो 1 ही हमें चढ़ानी है, पर चढ़ानी ज़रूर है। और इसी को उठाकर हम बाद में धन पोटली भी बनाते हैं दिवाली के दिन पे, जो कि मैंने जो है पहले ही धनतेरस वाली वीडियो में बताया हुआ है आप सभी को, ठीक है? तो इसी को उठाकर हम बाद में पूजा समाप्त होने के 1-2 घंटे बाद में धन पोटली बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या-क्या लिया है, सबसे पहले कमलगट्टा हम लेंगे, ठीक है? कौड़ियाँ लेंगे, गोमती चक्र, 5 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची। ठीक है? इसके बाद इसके साथ ही मैं बता दूँ कि हल्दी की गाँठ लिया जाता है। लेकिन अभी मुझे हल्दी के गाँठ नहीं मिला, हमारे यहाँ पे आसानी से नहीं मिलता है। तो अभी मुझे नहीं मिला है तो हम क्या कर सकते हैं, हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। ना मिल पाए तब, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिल पाए तो हल्दी की गाँठ भी हम ले सकते हैं या हल्दी पाउडर ले सकते हैं, ठीक है? इसके साथ कुछ दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ानी है। जो भी पूजा में छोटा-बड़ा होता है, उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। तो दक्षिणा चढ़ाने के बाद हम इत्र समर्पित करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि माता की पूजा में सुगंधित चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। तो इत्र हमें यहाँ पर ज़रूर से समर्पित करनी है माता को, सभी सामग्री समर्पित करने के बाद। इसके बाद माँ को इस दिन पे पान का भोग लगता है। माँ को पान का भोग अत्यंत ही प्रिय है। तो पान के पत्ते पर हम थोड़े-से खील, बतासे, ठीक है, जो भोग मिठाई हमने चढ़ाई है, उसी में से थोड़ा-सा लेकर और थोड़ा-सा मधु, हनी लेकर हम पान के पत्ते पर रख देंगे, और जो है वो माता के नाम से वहीं पर हमें चढ़ा देनी है, ठीक है? इसके बाद इस दिन पे दिवाली की कथा भी हमें ज़रूर सुननी चाहिए, ठीक है? जो लोग व्रत रखे हैं वो भी, जो व्रत ना भी रखे हैं वो भी दिवाली की कथा इस दिन पे हम सुन लेंगे, ठीक है? हाथों में थोड़ी-सी खील बतासे लेकर हमें दिवाली की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद फिर वो खील बतासे हम माता के सामने ही छोड़ देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से किया जाता है। और कुछ लोग जो है वो दिवाली के दिन आरती नहीं करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे आरती होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि घंटी नहीं बजानी चाहिए दिवाली की पूजन में, या आरती नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जलाते हैं घी की दीपक से भी हम आरती कर सकते हैं, कपूर से भी कर सकते हैं, ठीक है? टोटली अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आरती हम तो करते हैं, जो नहीं करते हैं वो सिर्फ़ घी का दीपक जला के छोड़ सकते हैं, ठीक है? 5 या 7 घी का दीपक जलाया जाता है माँ के सामने, 5 या 7 ना हो तो 2 भी हमें ज़रूर जलानी है, ठीक है? इसके बाद धान की वर्षा की जाती है माता के ऊपर, तो जो हमारा खील है, वो धान के रूप में ही होता है। तो धान का वर्षा जो है वो खील की बरसात जो है, जितने भी घर में सदस्य हैं सभी को करना है यहाँ पे बारी-बारी से। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे हमने आपके ऊपर धान की वर्षा की है, इसी तरीके से हमारे घर पे भी धन-धान्य सदा सर्वदा बनी रहे। ऐसा करते हुए हमें माता को प्रणाम करनी है, अपनी पूजा के लिए उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारी पूजा स्वीकार करें, जो भी ग गलती सही हुई होती है हमसे पूजा में, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, पूजा को स्वीकार करने के लिए बोलते हैं, ठीक है? अपने घर में सदा सर्वदा वास करने के लिए हम माता को प्रार्थना करते हैं, ठीक है? इसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने लगाए हैं पूजा के बाद हम उठा के घर में घर के बाकी सदस्यों में हम बाँट देते हैं। और जो कौड़ियाँ हैं, जो गोमती चक्र है जो हमने चढ़ाया है, वो पूजा के 1-2 घंटे बाद हमें उठाकर पोटली बनानी होती है, ठीक है? धन पोटली मैं जो है वो वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं कि धन पोटली हमें कैसे बनानी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ कि धन पोटली कैसे बने। तो देखिए, जो भी सामग्री हमने चढ़ाई है उसको लेकर थोड़ा-थोड़ा सा, और जो कौड़ियाँ, कमलगट्टे जितने हमने चढ़ाए, एक लाल कपड़े में हम बाँध कर माता के सामने रख देंगे। नहीं तो पोटली अगर हमारे पास है, तो पोटली में भी हम रख सकते हैं, ठीक है?
जो भी चांदी का सिक्का और जो मुद्रा हमने चढ़ाया वो सभी को लेकर हमें बांध कर यहीं पर रखनी है। बांधनी किस चीज़ से? तो कलावा से। कलावा से बांध कर माता के समक्ष हमें रख देनी है और इसे हम अपनी तिजोरी में रखते हैं। तो कब रखना है? पूजा के 2-3 घंटे बाद, ठीक है? पहले तो हम पूजा करेंगे, पूजा के आधे 1 घंटे बाद हम पोटली बनाएँगे और पोटली बनाने के आधे 1 घंटे बाद उठाकर हम इसे अपने तिजोरी में रखते हैं, जहाँ पर भी हम धन रखते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमें लक्ष्मी पूजन करनी है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल तरीका। जो कुछ यहाँ पे मिलता है उसके साथ हमें पूजा करनी है, जो नहीं मिल पाता उसके बिना भी हम पूजा कर सकते हैं, ठीक है? पूजा समाप्त करने के बाद हम पूरे अपने घर में दीपक जलाते हैं। मिट्टी का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो मिट्टी का दिया हमें इस दिन पे 108 कम से कम ज़रूर जलानी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना भी जला सकते हैं, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत सरल तरीके से, साधारण विधि से मैंने बताया है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय माता